सर ये सामने जो मेरे को मेडिसिन्स का भंडार दिख रहा है आपका, आपके द्वारा उत्पन्न किया गया, आपके द्वारा रिसर्च करके डेवलप करके उसके ऊपर ट्रायल लेके सक्सेस पाके आपने ये सारा जो सक्सेस पाया है देसी गाय के गौमूत्र से और उसकी अलग अलग जो घी आपने बनाया है और भी ये मेडिसिन्स है, इनके बारे में थोड़ा सा आप मेरे को डिटेल में जानकारी दीजिए कि आपने कैसे शुरुआत की, हाउ यू गॉट सक्सेस, कैसे रिसर्च किया और जो आज आपको ये एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट दिस रिजल्ट, तो ये आपको रिजल्ट कैसे मिला सर? ये सबसे पहले हमने जो शुरुआत की थी तो हमने ये पहला मेडिसिन बनाया था जिसका नाम है डॉक्टर काव करके। ये वाला मेडिसिन हमने सबसे पहले बनाया हुआ था। जी काव सी। यूरिन का जो पाउडर है उसको कलेक्ट करके फिर उसको कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने काफ़ी सारे रिजल्ट लिए थे। तो कैंसर पे, थायराइड पे, अस्थमा, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोर देन 270 काइंड ऑफ डिजीज से कवर करती है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे। लेकिन फिर भी हमने ये भी सोचा था कि एक औषधियों में सबसे बेस्ट कौन सा है, तो वो मोरिंगा है। जी। मोरिंगा के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। 46 काइंड ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसमें 18 से ज़्यादा भी अमीनो एसिड है, विटामिन से, मिनरल से, बहुत सारी चीज़ें हैं और जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हमने क्या किया कि बॉडी के दो हिस्से होते हैं, एक हमारा मसल्स वाला हिस्सा होता है और एक हमारा हिस्सा होता है जनरल, मतलब में हड्डियों वाला हिस्सा होता है। दोनों पार्ट को अलग करके फिर हमने ये गौ संजीवनी करके इजाज किया था। इसमें मोरिंगा और गौमूत्र सत्व का पाउडर दोनों मिक्स है। इसमें जो आपके कार्टिलेज घिस गए, लेगामेंट्स आपके ढीले पड़ गए, आपके संधिवा जिसको बोलते हैं वो प्रॉब्लम है, टाइप 2 शुगर है, आपको थायराइड है, अस्थमा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी, आपको थकान लगती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन कैंसर के पेशेंट, जैसे हमारे पास 4000 से ज़्यादा कैंसर के पेशेंट हो गए तो कैंसर में अगर हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब में रिजल्ट तो मिलना 72 आवर्स में स्टार्ट ही हो जाता है, राइट। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें तुरंत कैसे मिले और बेटर रिजल्ट कैसे मिले, तो इसके लिए हमने पूरा एक कैंसर पे रिसर्च करके एक पूरा मेडिसिन बनाया था जिसका नाम हमने दिया है गौक्यूमा करके। जी। क्योंकि इसमें क्या है कि ब्लैक टर्मरिक है। अभी देखें तो येलो टर्मरिक में हम 7% अच्छी होगी रहेगी तो 7% कर्क्यूमिन होता है, अदरवाइज 3.5% से लेके 7-8% तक के कर्क्यूमिन इसमें होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कर्क्यूमिन किस में होता है, तो ब्लैक टर्मरिक में होता है। और कर्क्यूमिन इज़ द बेस्ट फॉर कैंसर, तो अच्छे कर्क्यूमिन के लिए ब्लैक टर्मरिक होती है जो अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं। तो वहाँ से हमने ब्लैक टर्मरिक मंगवाई। ब्लैक टर्मरिक को सेम हमने डिहाइड्रेट करके आइसोलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसको बोलियन के साथ इंट्रोड्यूस किया और दोनों का मेडिसिन बना के जब हमने ट्रायल किया तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट उसमें कैंसर में मिले। लेकिन इसको ब्लैक टर्मरिक है उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा हार्ड होता है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि ब्लैक मरीज, ब्लैक पेपर होते हैं वो हमने इसमें मिला है और इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमने इसमें रिजल्ट लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। जैसे ल्यूकेमिया में तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, तो ये सिर्फ स्पेशली यहाँ के लोगों ने कैंसर के लिए ही फेमस कर दिए। लेकिन उसके बाद फिर जैसे हम आगे बढ़े तो आगे का रिसर्च होता था। ब्लड, हमारी बॉडी में सबसे अहम हिस्सा ब्लड का होता है। तो अभी माताएं बहनें होती है तो उनको हर मंथ जो मतलब साइकिल पर आती है तो ब्लड के भी बहुत सारे, इसको हीमोग्लोबिन कम होते हैं, ब्लड के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ देखने को मिली। तो इसके लिए स्पेशली हमने ये ब्लड के लिए डेवलप की थी ये कैक्टस प्लस करके। जी। ये जो मतलब में हमारे देसी गांव में भी आपको मिल जाएगा, जो मतलब कांटे वाले थोर जिसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, तो उस पर जो ये फल आता है जिसको कैक्टस वाला फ्रूट आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है। तो इसको भी सेम प्रोसेस में हमने इसको डिहाइड्रेट करके आइसोलेट फॉर्म में कन्वर्ट किया है और आइसोलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी टैबलेट बनाई हुई है। ये टैबलेट बहुत ही अच्छा, आप देखना चाहेंगे टैबलेट को? जी जी, दिखाई दर्शकों को दिखाई सर। ये टैबलेट है जी। तो इसको सर एक थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, इनका कॉस्ट और किस हिसाब से लेना चाहिए, डोज प्रोसेस वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। इसका हमने 1 ग्राम बनाया है कि 1 ग्राम क्या होता है कि 3 कैक्टस के जो फ्रूट होते हैं इज इक्वल टू 1 टैबलेट होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक आपको एक लेना है जी। उठ के, आप मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक इसको एक ले सकते हैं। जी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो मतलब ये ब्लड के हो गए, बाकी सारे थे। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के प्रॉब्लम्स जैसे यूरिन रिलेटेड थे। काफ़ी सारे हमारे पास क्या ऐसा किडनी का एनालिसिस, जो डायलिसिस कराते थे और केराटिन की सब लॉस आता था, किसी के यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, तो किसी किडनी स्टोन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें भी ये मेडिसिन तो असर करती है, लेकिन क्या किया हमने उसको सपोर्टिव के लिए दूसरा एक पुनर्नवा करके बनाया हुआ है। तो ये पुनर्नवा है ना, यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। अगर आयुर्वेद शास्त्र में इसका नाम देखें पुनर्नवा, तो पुनर्नवा का मतलब होता है कि पुनर्नवा आयुष्य, मतलब पुनर्जीवन, नया जीवन देने की प्रतीक्षा होती है। तो ये पुनर्नवा को सेम भी हमने ऐसे हमने ये बनाया है पुनर्नवा। उसके बाद ये हमारा हो गया मेडिसिन का हो गया सर। ठीक है। ठीक। और इसके बाद हमने जो बनाया है वो है गौ पीयूष करते हैं। जी।
जो काउ कोलोस्ट्रम है, बच्चे को जन्म देने के बाद का जो दूध निकलता है, वो दूध से बनाया गया है, वो है काउ कोलोस्ट्रम। उसके बाद में आप बाजू में देख रहे हैं नस्य अमृत है, जो इसमें लिखा है वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रेन टॉय। राइट। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सबसे बेस्ट गाय का घी बेस्ट क्यों होता है आपके डालने से, क्योंकि कॉलर के ऊपर की जो भी डिजीज है, मतलब माइग्रेन का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, आपको रात को नींद नहीं आती है, चिंताएं हैं, तनाव है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उन प्रॉब्लम का साइनस है, जैसे कोल्ड है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि एक ड्रॉप में 3 लाख से ज़्यादा पार्टिकल्स आते हैं, तो क्या होता है नाक में जैसे हम डालते हैं तो ब्रेन के अंदर छोटी छोटी वेन्स होती है, पतली पतली वेन्स, जिसमें ब्लड भी नहीं जाता और पानी भी नहीं जाता, स्पार्क नहीं जाता, जैसे हम टच करते हैं तो पता चलता है, इसको हम चेतना बोलते हैं। तो छोटी छोटी वेन्स में गाय का घी चला जाता है, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक भी नहीं आता, पैरालिसिस वाले के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसे ही आपको कुछ नहीं डालते तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपका पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड को एक्टिव करने में ये बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है। मतलब ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए, आई क्लियर बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट गाय का घी होता है। और सर ये सामने और देख रहे हैं, इनके बारे में बताइए क्या है क्या नहीं जी, और उसके बाद हमने कॉस्मेटिक रेंज डेवलप की थी, जैसे ये साबुन है, मेडिकेटेड और नॉन मेडिकेटेड है। जी। मेडिकेटेड स्किन के लिए है और नॉन मेडिकेटेड है वो नॉर्मल है। इसमें भी पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, अमोनिया और SLS फ्री बनाया हुआ है। 100% यूरिन के सीरम से डेवलप करके हमने ये साबुन बनाया हुआ है। लेकिन इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई एक बार ये साबुन यूज़ कर ले तो इसके अलावा कोई यूज़ नहीं करेगा, वो गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके हमने दोनों रिजल्ट लिए हैं। फिजिकली रिपोर्ट हमने ली, अभी आप यहाँ से आप साबुन को रगड़िए और स्क्रैच करिए तो वाइट जो स्क्रैच होते हैं तो आपको मॉइस्चराइजर भी रहता है। उसके बाद क्या होगा, हमने क्लीन फोटोग्राफी भी कराई है, और फोटोग्राफी बोलते हैं जिसको, जर्मली क्लीन फोटोग्राफी। तो नहाने के पहले के ओरा और इसको इस साबुन से नहाने के बाद के ओरा है, तो ओरा में भी आपको क्या चेंजेस मिलते हैं, मतलब स्पिरिचुअल इफेक्ट क्या मिलती है, वो भी सारे हमारे इसमें R&D और रिसर्च है। जैसे ये तो आपको पता ही है कि जैसे हमने ये वूल डंक से बनाया है, ये वूल डंक के है और इसको पी नहीं सकते इस तरीके, तो उसका इफेक्ट हमने छोटे में कर दिया और इजी टू एक्सेस भी कर दिया। तो ज़्यादातर तो वैसे जो भी चीज़ है, अगर उसका माइक्रोसॉफ्ट जैसे अभी नैनो मेडिसिन आई है, नैनो टेक्नोलॉजी करके, जितनी नैनो होगी उतनी बेस्ट होगी। जैसे अभी वाटर में वाला साइज छोटे होते हैं, मतलब जितना नैनो होगा उतना अच्छा होगा। तो ये बड़ा रूपांतर छोटे में होता है, जितना छोटा होगा उतना, जैसे अणु को परमाणु में कर दिया, परमाणु अणु हो गया, जितनी चीज़ छोटी होती है उसका पावर बढ़ जाता है। ये अपने इंडिया में कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? वेबसाइट से तो एक आपका जरिया हो गया, कोई आउटलेट्स, कहीं फ्रेंचाइजी सिस्टम है? सूरत में है हमारे 3 आउटलेट है, बाकी एक अभी अहमदाबाद में बन रहा है, राजकोट अभी एक बना रहे हैं और दिल्ली में भी बना रहे हैं। बाकी तो अभी हम ऑनलाइन से ही भेजते हैं कि हमारा खुद का वेबसाइट है, खुद की वेबसाइट से आपको ऑनलाइन वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज तो रेफरेंस से भी लोग यहाँ पे कस्टमर केयर को कॉल कर देते हैं और वो गूगल पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, हम यहाँ से कुरियर कर देते हैं। और इस फैसिलिटी भी अवेलेबल हाँ, है? कुरियर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सर एक जैसे थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो रहा है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो रहा है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे एक बाहर की नस्ल की गाय, एक देसी नस्ल की है, तो ये प्रोडक्ट्स और ये जितने भी ताकत होती है शरीर को, न्यूट्रिशन को लड़ने के लिए, एंटीबॉडीज़ बनती है, जैसे गोमूत्र हो गया, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल अदर, जैसे बाहर की फॉरेन की ब्रिड्स के अंदर ये पॉसिबल क्यों नहीं होता? इसमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि मेरे को भी ये जानने की कोशिश, मैं काफ़ी टाइम से इस पर रिसर्च सोचने की कोशिश कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे को नहीं मिल रहा है। आई थिंक सो यू आर द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दिस। आप इसके बारे में बताइए कि वो क्यों इतनी कारगर साबित नहीं हो पाती सर? उनका मिल्क तो भी पहले तो इसका मिल्क A1 मिल्क है और ये A2 मिल्क है। A1 और A2 का फर्क अगर आप समझ जाएंगे तो हमारा 50% सॉल्यूशन तो यहीं पे निकल जाता है, क्योंकि यूएस के एक सबसे बड़े ऑथर ने उनकी बुक में ये लिखा है कि A1 लिख के लिखा है कि डेविल इन द मिल्क। A1 के बारे में उन्होंने ही लिखा है। जी सर। देखिए डेविल इन द मिल्क लिखा हुआ है, क्योंकि A1 हमें दूध पीना ही नहीं चाहिए। A1 के बारे में बहुत सारे मतलब नेगेटिव व्यूज़ है, आप अगर गूगल कर लेंगे तो भी मिल जाएगा। पहले तो ये A2 है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि हम जिसको गाय बोल रहे हैं कि ये बाहर की नस्ल की, मतलब फॉरेन की गाय बोल रहे हैं, फॉरेन की गाय बोल रहे हैं, ये जो हमारे पास जो भी जर्सी और HFD वो एक ब्रीडिंग करके बनाया गया हो, वो इसको एनिमल बोलते हैं, हम गाय नहीं बोलते हैं, समझे ना। उसको एनिमल बोल सकते हैं। एनिमल तो दूध भी देते हैं, बकरी भी दूध देती है, बहुत सारे एनिमल्स भी दूध देते हैं, तो उसको एनिमल बोल सकते हैं, उसको गाय नहीं बोल सकते हैं। पहले दूसरा, आप उसका गोबर ले लीजिए और इसका गोबर ले लीजिए, ठीक है। दोनों गोबर ले लीजिए और दोनों गोबर को सूंघिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा गोबर सूंघने में मज़ा आ रहा है और कौन सा बदबूदार होता है। कौन से गोबर में ज़्यादा कीड़े पड़े हुए हैं, कौन से गोबर में कौन से कीड़े नहीं पड़े हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिकली आप ट्रायल करेंगे तो आपको उसको पता चल जाएगा उसमें। और दूसरा देखा होगा कि आपने वो जो गाय पालते हैं तो उस वो एक साइड में हॉल करके रखते हैं कि जो खाते हैं कचरा भी बाहर से निकालते हैं, पेट में से निकालते हैं, गंदा रह जाता है। जैसे हमारे गाय में ऐसा नहीं होता है कि उसकी आँखें भी 180 फुट की आती है, मतलब में टॉक्सिन्स ऊपर रह नहीं जाते, उनको तो टॉक्सिन्स रिमूव करना पड़ता है। और टॉक्सिन्स दूध में, गौमूत्र में सारे उसमें आते हैं, इसीलिए वो
बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग आज की डेट में उसका यूरिन भी यूज़ कर रहे हैं, वो टीन में पैकिंग करके यूज़ कर रहे हैं। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताना था, मैं बिल्कुल भूल ही गया, वो हमारा बताइए। सबसे बड़ा चीज़ था। फिलहाल तो हमारे पास स्टॉक में होगा कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। वर्ल्ड का पहला ऐसा एक बुल का यूरिन बनाया हुआ है जो अल्कालाइन या एसिडिक नहीं है, वर्ल्ड का पहला ऐसा। और हम उसमें से एनर्जी ड्रिंक बना रहे हैं, आपको टीन के स्वरूप में, मतलब ये टीन के स्वरूप में मिलेगा। कहीं पे भी जाइए, मॉर्निंग में उठना है आपको, और जैसे आपको कोक पीते, स्प्राइट पीते, रेड बुल पीते, ऐसे एनर्जी ड्रिंक है, यूरिन का एनर्जी ड्रिंक बनाए, आपको सीधा ही पीना है। एक ऐसा ड्रिंक बना दिया है हमने, काउ यूरिन एनर्जी ड्रिंक करके आपको मार्केट में मिलेगा। मैं आपको अभी ट्राई करवाऊंगा, होगा तो अभी स्टॉक में, क्योंकि उसकी सॉल्टेज ज़्यादा रहती है। तो सर ऐसा थॉट प्रोसेस, इतनी इनोवेटिव आइडिया सर, आपको सलाम है सर इसके लिए सर। ये आप कैसे इतना सोच पाते हो और कैसे कर पाते हो सर? नहीं हो जाता है, अभी आप ही ने पूछा था ना पहले कि ये क्या होता है गौशाला में, क्या होता है पॉजिटिव, यही तो गौशाला की वो होती है ना, कि अपने आप ऊर्जा मिल जाती है, यूनिवर्स में से कॉस्मिक एनर्जी इतनी बहने लगती है कि अपने आप सब हो जाता है। देखो ये गाय के बारे में हो ना, हम कुछ करते नहीं, हम सब करवा लेती है, मतलब इसका ये थॉट प्रोसेस कर, भगवान जो होते हैं वो खुद आके हमारे काम नहीं करते, वो करवा लेते हैं, मतलब मीडिएटर बनाते। अगर आप देखें तो मैंने जो कुछ नॉलेज दिया है वो सारा श्रेय आपको ही जाएगा, क्योंकि देखो मैंने तो यहाँ सिर्फ बोला है एक बंदे के सामने, आपके थ्रू जाएगा, हज़ारों लोगों के पास ये नॉलेज जाएगा, समझे। तो बड़े माध्यम, जो माध्यम होता है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होता है। और हमारा क्या है ना कि हम यही सोचते हैं कि हम हज़ारों लोगों को तो नॉलेज दें। अगर कोई आके यहाँ पे ये सीखना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है, तो हम उसको फ्री ऑफ चार्ज देंगे, क्योंकि मैं एक होगा तो मैं 100 लोगों को समझा पाऊंगा, 1000 लोगों को समझा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं अपने जैसे 100 लोग बना लूँगा, लाखों लोग तक ये नॉलेज पहुँचेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये देखो आपका जिंदा रख के तो, जिंदा रह के तो सब याद करते, मरने के बाद भी याद करना, वो वाला लाइफ जीना है। यहाँ आने का एड्रेस क्या होगा सर, कहाँ कैसे आ सकते हैं तो? अगर आप अहमदाबाद से आते हैं तो अंकलेश्वर से नज़दीकी है, कोसंबा हाईवे पे ऑनेस्ट होटल है, ऑनेस्ट होटल के पीछे ही है। अगर सूरत से आते हैं तो भी आप या स्मिथ एंड चॉकलेट फैक्ट्री है, उससे पहले ही आ जाता है। हाईवे पे ऑनेस्ट होटल आपको याद रखना है। अंकलेश्वर से 15 किलोमीटर है और सूरत से 30 किलोमीटर से हाईवे पे। ऑल इंडिया चाहे तो सेम प्रोसेस ही अपना सकते हैं? हाँ सेम प्रोसेस है। और नाम क्या है जगह का? जगह का नाम है कोसंबा। कोसंबा। आपका इसका गौशाला का? गौशाला का नाम है समर्पण, समर्पण गिर गौशाला। ओके। आप गूगल में भी सर्च कर लेंगे ना कि समर्पण गिर गौशाला, तो आपको लोकेशन वहाँ पे दिखिएगा, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो वेबसाइट पे दी हुई है। और ऐसा जैसे आपने लास्ट में, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने ड्रिंक वाला प्रोडक्ट बताया कि आपने नंदी के ऊपर वो प्रोडक्ट एनर्जी ड्रिंक टाइप का आपने मैन्युफैक्चर किया है, ऐसा कुछ और भी टाइप के आप बनाने में, रिसर्च करने में बना रहे हो, जैसे कि आप उनको आने वाले समय में मिल सके और अच्छा उनको शरीर में और अच्छा वो अपने लिए फ़ायदा कर सके सर, ऐसा कुछ रिसर्च चल रही है? जी चल रही है, और रिसर्च तो आई थिंक वो 80% ज़्यादा ख़त्म भी हो चुकी है। ऐसे रेंज भी हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो बहुत सारी अच्छी, वो प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट आ रही है, और वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट आ रही है। मतलब मैं उसको एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते हैं कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ। उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर अब गगन सर के साथ बात करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो पूरा डीप रिसर्च किया है, जो इंटरनेशनल जर्नल हम पब्लिश करने जा रहे हैं, तो उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स का डीप रिसर्च है सारा उनके पास है। लेकिन एक बहुत ही इफेक्टिव है कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, उससे वेट लॉस, वेट गेन का सारा है वो आप ऐसे ही कर सकते हो। रूटीन लाइफ कैसा होना चाहिए, बॉडी की पूरे बॉडी में मतलब में वो जाती है, तो बहुत सारी जैसे टैबलेट है, तो टैबलेट में सबसे कैसा होता है कि कुछ टैबलेटें हमारे मतलब में इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होती है, कुछ टैबलेटें हमारी आंतों में डिज़ोल्व होती है, कुछ टैबलेट कहीं पे भी होती है, मतलब कुछ अल्कालाइन पार्ट में होती है डिज़ोल्व, कहीं एसिडिक पार्ट में होती है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भी एक इन्वेंशन किया गया है, वो बहुत ही, जिसको क्रूड साइंस के साथ जोड़ा गया है। क्रूड और मतलब मैं बोल सकते हैं हमारा मॉडर्न साइंस, उसका एलोपैथिक तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, लेकिन मॉडर्न साइंस बोल सकते हैं। क्रूड साइंस को, ये हमारा जो पुराना आयुर्वेद था, क्रूड साइंस दैट मीन्स कि देखो मैं आपको समझाऊँ। अभी हमने क्या किया कि मुझे मोरिंगा चाहिए, तो मोरिंगा का पाउडर मार्केट में बहुत मिलते हैं, लेकिन क्या किया कि हमने मोरिंगा तोड़ लिया, फिर उसको सुखा दिया, सन ड्राई किया। सन ड्राई करने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू डिस्ट्रॉय होती है। अभी सारे पाउडर आप सन ड्राई वाले पाउडर सूंघेंगे तो एक जैसी स्मेल आपको आएगी, लकड़ी की जैसी स्मेल आती है, ठीक है। तो हमने सन ड्राई कर दिया, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं था। आप अगर वाघभट के पास जाते हैं आपका इलाज करवाने के लिए, वो क्या करेंगे, औषधियों को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, औषधियाँ लाएंगे, फिर खग में ऐसे बनाएंगे, फिर आपको पिलाएंगे। ताज़ा औषधियों का
उल्लेखनीय उसमें है। कभी ऐसा नहीं हो वाघभट चरक के पास गए और भाई तेरे पास अश्वगंधा का 100 ग्राम पाउडर पड़ा हो तो दे दे, बाद में वापस दे दूंगा, ऐसा तो कभी नहीं बना था। वो फ्रेश विज्ञान था। ठीक है, हमने क्या किया, हमारी सहूलत के लिए वो सारे पेड़ पौधे तोड़ के सुखा के पाउडर बना दिए, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी रह जाती नहीं है। फिर बोलते हैं कि इससे इतना रिजल्ट नहीं मिला। हुआ क्या, आयुर्वेद बदनाम हुआ, समझ रहे हैं ना। लेकिन उसका साइंस क्या होता है कि किसी भी चीज़ को उससे तोड़ दिया जाए, उस तुरंत उसका प्रोसेस किया जाए या माइनस टेम्परेचर में उसको फ्रोज किया जाए तो उसका ऑक्सीडेशन स्टॉप हो जाता है, उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है उसको स्टॉप किया जाता है और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको इजीली अरेस्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद प्रोसेस करके जो चीज़ बनाई जाए वो बेटर होती है। अभी मोरिंगा, तो मोरिंगा के बारे में क्या होता है, लोग लीफ तोड़ के सारा बना देते हैं, लेकिन मोरिंगा लीव्स कब यूज़ करना चाहिए कि जब उस पर फूल आते हैं, मतलब में फल लगना जब स्टार्ट होते हैं ना, उस टाइम पे उसका कलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वो गर्भ पे रहता है, जब गर्भ पे रहता है ना तो उसका फाइटोकेमिकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उस टाइम पे अगर इसकी प्रॉपर्टी अरेस्ट की जाए तो वो 10 गुना रिजल्ट देगा। अगर नॉर्मल मोरिंगा के जब सीजन में हम लेते हैं और ये जब इस टाइम पे हम लेते हैं तो उससे 10 गुना हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसको फाइटोकेमिकल्स इतने ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। सर काफ़ी अच्छी जानकारी आपने मेडिसिन्स के बारे में दी, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में दी है। और ये फ्लिपकार्ट पे भी आपने इनको एफिलिएट करवा रखा है, नहीं करवा? नहीं, फ्लिपकार्ट पे नहीं है अभी नहीं किया। आने वाले टाइम में आप इसको जरूर आउटलेट को अपना एफिलिएट करवाओगे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे, जिससे कि दूर दराज एरिया में जो किसान भाई बैठे हैं वो आसानी से इनको मंगवा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका सर अब आगे वाले वीडियो में अपन देखेंगे आपका काफ़ी बड़ा यूनिक टाइप का आपका गिर गौशाला का आपने काफ़ी अच्छा डिजाइनिंग सेट बना रखा है, गायों को अलग अलग सेट वाइज कैटेगरी वाइज बना रखी, काफ़ी अच्छी नस्ल की गायें यहाँ पे है। नंदी करीबन आपके पास 100 से 88 नंदी है अभी इतने नंदी है। उनके फीडिंग क्या करते हो, कौन सा न्यूट्रिशन आप देते हो, जिसका एट द एंड ऑफ फाइनल रिजल्ट अपन सामने देख रहे हैं कि ये मेडिसिन उन्हीं से बनती है। तो वो सारा चारा, उनका रख रखाव, कैसे उन पे काम करते हैं, सारा डिटेल में जानकारी की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।